आपके हितैषी नहीं, आप राष्ट्रभक्त नहीं, आप राष्ट्रद्रोह का काम कर रहे हैं। आपको मैं बता रहा था, वो शैम्पू लगा लेना, आपके बालों का डैंड्रफ खत्म हो जाएगा। एक बार से लेकर के 3 बार में ही बालों का डैंड्रफ खत्म। किससे? यही जो आपको घरेलू उपचार बताए, इससे। फिर डैंड्रफ के बाद एक अगली समस्या चेहरे की। चेहरे पर झुर्रियां आ जाती हैं, आंखों के नीचे कालिमा आ जाती है, पिंपल्स हो जाते हैं, मुहासे हो जाते हैं। क्या करें? 4-5 पत्ते सुबह आप नीम के खा लीजिए, कील मुहासे खत्म हो जाएंगे। त्रिफला 1 चम्मच रात को पानी में भिगो करके सुबह बिना ही उबाले खाली उसको हिला करके और उसको मथ करके और छान करके पी लीजिए। त्रिफला रात को भिगो के सुबह उसका पानी पीने से कॉन्स्टिपेशन भी ठीक होगा, पेट की बीमारियां भी मिटेंगी, पिंपल्स भी खत्म हो जाएंगे। त्रिफला रात को 1 चम्मच भिगो करके सुबह पीने से आंखों के नीचे की कालिमा में भी फायदा होगा और इससे आंखों की समस्या में भी फायदा होगा, इससे ओवरवेट में भी फायदा होगा, पिंपल्स ठीक हो जाएंगी। खास बात, जिनको पिंपल्स हैं वे प्रयोग कर सकते हैं, नीम का प्रयोग कर सकते हैं। और बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो पिंपल्स की तो कायाकल्प फोर्टी भी फिर 2-2 गोली सुबह शाम खाली पेट ली जा सकती है। बहुत ज़्यादा पिंपल्स होने पर लाभ करते हैं। आयुर्वेद में कुछ और भी दवाइयाँ हैं, महामंजिष्ठाद्यारिष्ट और खदिरारिष्ट, दोनों में से कोई भी लिया जा सकता है। खदिरारिष्ट या महामंजिष्ठाद्यारिष्ट दोनों में से कोई एक 4 चम्मच दवा 4 चम्मच पानी दोपहर शाम खाने के बाद लेने से भी ये मुहासे, कील मुहासे खत्म हो जाते हैं। भारत में करोड़ों वर्षों से आयुर्वेद में दोनों दवाइयाँ बनती आई हैं। जो भी आयुर्वेद की प्रतिष्ठित कंपनियां सभी इसको बनाती हैं। ये तो मैंने बताया आपको पिंपल्स के लिए। त्रिफला उबाल करके या रात को भिगो करके सुबह बिना ही उबाले पी लें। उबाल के भी पिए तो ठंडा होने के बाद पिए, खास बात, नहीं तो भिगो करके पी लीजिए, सबके घर में है, कोई झंझट करने की आवश्यकता नहीं। मुहासे के अलावा बहुतों को तिल हो जाते हैं, अनावश्यक तिल। 1-2 तिल तो पहचान के लिए अच्छा होता है और कई जगह के तिल तो सौभाग्य के प्रतीक माने जाते हैं, लेकिन ज्यादा तिल हो जाए, पूरे शरीर में तिल 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 हो जाए तो क्या करें? उसके लिए थोड़ा सा आपको आयुर्वेद का भी सहारा लेना पड़ेगा। वैसे बिना आयुर्वेद के भी खाली कपालभाति अनुलोम विलोम 15-15 मिनट करने से भी शरीर के तिल खत्म हो जाते हैं, मस्से खत्म हो जाते हैं। बहुत से बेटियों को और खास करके माताओं बहनों को बड़ी उम्र में तो कई जो है चेहरे के ऊपर, फेस के ऊपर जो मस्से हो जाते हैं और गर्दन के यहाँ दोनों तरफ मस्से हो जाते हैं और यहाँ शरीर में भी पीछे की ओर मस्से हो जाते हैं। तो क्या करें? गर्दन के पीछे मस्से के लिए और तिल के लिए मस्से तो 100% 2 से 3 महीने लगता है, किसी किसी को तो महीने में और किसी किसी के तो 1 सप्ताह के अंदर भी मैंने देखा है मस्से झड़ जाते हैं, मस्से झड़ जाते हैं। और पैरों में जो कॉर्न्स हो जाती हैं, गोखरू हो जाते हैं, आटन बोलते हैं, कहीं गोखरू बोलते हैं, कॉर्न्स बोलते हैं अंग्रेजी में, पैरों के कॉर्न्स और ये मस्से, कपालभाति अनुलोम विलोम 15-15 मिनट कीजिए। बहुत ज्यादा आपको कॉर्न्स है तो 20-20 मिनट कर लीजिए कपालभाति अनुलोम विलोम, कॉर्न्स खत्म हो जाती है, गांठें खत्म हो जाती हैं पूरे शरीर की, यूट्रस की, ओवरी की, पूरे देह के अंदर कहीं पर भी जो गांठें वही खत्म हो जाती है। मस्से तो बात ही क्या है। तो 10 दिन से लेकर के 2-3 महीने के अंदर आपके मस्से खत्म, तिल खत्म, जो एक्स्ट्रा है। कोई भी स्किन की प्रॉब्लम है, लिकोडर्मा, सोराइसिस, स्क्लेरोडर्मा भी अब तो अच्छा हो रहा है, और तो बात ही क्या है। स्किन की टोटल प्रॉब्लम, कहीं दाद, खाज, खुजली हो गई है, वो भी खत्म हो जाएगी कपालभाति अनुलोम विलोम करने से। बस नीम के पत्ते आप 5-7 सुबह खा सकते हैं। फिर भी तिल किसी के बहुत ही ज्यादा हो तो फिर कैशोर गुग्गल 1-1 गोली खाने के बाद, कैशोर गुग्गल। फिर बहुत ही ज्यादा स्किन की प्रॉब्लम हो तो पंचतिक्त घृत गुग्गलू भी इसके साथ 1-1 गोली ली जा सकती है। पंचतिक्त घृत गुग्गलू 1-1 गोली, और कैशोर गुग्गलू तो सभी जगह मिल जाता है। पंचतिक्त घृत गुग्गलू आयुर्वेद में भी बहुत कम ही लोग बनाते हैं। कैशोर गुग्गल 1-1 गोली खाने के बाद पानी से, और कायाकल्पटी छोटी बेटियों को जो 10 साल से कम उम्र की हैं या 10 साल के आसपास है तो 1-1 गोली, और 10 साल के बाद 2-2 गोली सुबह शाम। 12 से 15 साल से ऊपर की बेटियां हैं वे 2-2 गोली सुबह शाम खाली पेट ले सकती हैं, पिंपल्स के लिए भी और ये तिल के लिए भी। फिर चेहरे पर झुर्रियां आ गई और पिंपल्स के कारण से जो है
आपके कपोल की शक्ल भी बिगड़ गई तो क्या करें? आप हल्दी, चंदन घिस करके लगा लीजिए। हल्दी और चंदन घिस करके लगाने से आपके चेहरे के ऊपर रौनक आ जाती है, नेचुरल कलर आ जाता है चेहरे का। हल्दी, चंदन आप चेहरे पर घिस करके लगा लीजिए, या उनका पाउडर जो है उनका लेप करके सो जाइए आप। ये सबसे अच्छा। एलोवेरा, घृत कुमारी, ग्वारपाठा, ये माताओं बहनों की पीरियड की प्रॉब्लम्स के लिए भी बहुत अच्छा होता है। जिनको लिकोडर्मा हो, लिकोरिया हो, रक्त प्रदर हो, श्वेत प्रदर हो, और लिकोडर्मा के अंदर तो और भी दूसरी दवाइयां हम देते हैं, बावची, कायकल्प आदि। और घृत कुमारी लीवर को अच्छा करता है, ये इसलिए उसमें भी फायदा करता है। लेकिन खास बात, जिन माताओं बहनों को लिकोरिया की प्रॉब्लम है और जिनको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है, रक्त प्रदर, श्वेत प्रदर, उसमें घृत कुमारी पीने से भी फायदा करता है। और चेहरे पर लगाने से खास फायदा होता है फेस की प्रॉब्लम्स के लिए। जितने भी झुर्री आदि के रोग और आंखों के नीचे की कालीमा और भी कई तरह की दिक्कतें, अक्सर ऐड करने वाले एलोवेरा का सहारा ले लेते हैं, तुलसी का सहारा ले लेते हैं, चंदन का सहारा ले लेते हैं। आप तुलसी भी जो चंदन और हल्दी घिस के लगाते हैं, उसमें 2-3 पत्ते तुलसी के भी आप डाल करके उसी पेस्ट में ही रात को चेहरे पर लगा लेना। ये विशेष लाभ देगा चेहरे की समस्याओं के लिए। एलोवेरा का जूस आप हाथ में ऐसे लगा करके चेहरे पर ऐसे लगा सकते हैं, और या जो आप हल्दी और चंदन जो घिसे वो एलोवेरा का जूस में घिस लें। एलोवेरा का जो ताज़ा लें पत्ता, और उसको ताज़ा पत्ता लेकर के थोड़ी देर रख दीजिए, इसका पानी अपने आप निकल जाता है, उसको आप चेहरे पर लगाइए। ये चेहरे की झुर्रियों के लिए आपको हमने घरेलू उपचार बताया। वैसे कहीं पर भी जल भी जाता है तो एलोवेरा लगाने से उसका दाग नहीं पड़ता। और एक खास बात आपको बता देना चाहता हूं मैं, बहुत सी माताओं बहनों ने हमसे आकर के बताया कि उनको कहीं पर एक गांठ हो गई थी या बहुत काला निशान हो गया था, डॉक्टर ने बोल दिया था प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ेगी, और प्राणायाम किया, ठीक हो गया। जले हुए का निशान भी बहुतों का मिट गया। जले हुए का निशान, अद्भुत लाभ होता है। आपकी स्किन का कलर नॉर्मल आ जाता है, सीधी सी बात एक ही है। उसके लिए बस 15 मिनट कपालभाति, 15 मिनट अनुलोम विलोम, ये 2 प्राणायाम करने पड़ते हैं आपको रेगुलर। तली हुई चीजें बंद कर दीजिए, सुबह उठ के पानी पीजिए, हरी सब्जियां ज्यादा खाइए, बस इतना सा परहेज। और 15-20 मिनट दोनों कपालभाति, अनुलोम विलोम, प्राणायाम कीजिए, टोटल स्किन प्रॉब्लम ठीक। ये तो थी आपके फेस की समस्या। दांतों की समस्या, माताओं बहनों के यदि मुंह से दुर्गंध आए तो बहुत परेशानी खड़ी हो जाती है। उसके लिए पारिया के लिए हम जो दवा बताते हैं उसका भी प्रयोग कर लें। 100 ग्राम हल्दी, 100 ग्राम सेंधा नमक, 100 ग्राम हल्दी, 100 ग्राम सेंधा नमक, 100 ग्राम त्रिफला, 100 ग्राम फिटकड़ी की भस्म तवे पर भूननी पड़ेगी, 100 ग्राम नीम के पत्ते, 100 ग्राम बबूल की छाल। सब चीजों को 100-100 ग्राम ले लें। हल्दी, सेंधा नमक, ये तो सबके घर में होता ही है, बस इसके अंदर त्रिफला भी अक्सर सब जगह से मिल ही जाता है। फिटकड़ी की भस्म आपको बनानी, तवे पर या कुल्हड़ी में डाल दीजिए, वो फूल का फूला हो जाएगा उसका। नीम के पत्ते 100 ग्राम और 100 ग्राम बबूल की छाल। इसके अंदर आप 20 ग्राम लौंग मिला दीजिए, और ये दांतों पर मंजन कीजिए, कपालभाति, अनुलोम विलोम दोनों प्राणायाम कीजिए, दांतों की समस्या भी खत्म, मुंह से दुर्गंध नहीं आएगा फिर, और बस आपके दांत स्वच्छ होंगे, सफेद होंगे, मुंह की समस्या भी खत्म। होठ फटते हैं तो मैंने बताया नाभि में सरसों का तेल लगा लीजिए आप, होठों का फटना भी ठीक हो जाएगा। फिर ब्रेस्ट बहुतों की कम होती है, तो छाती यदि कम हो तो ब्रेस्ट का आकार बढ़ाने के लिए क्या करें आप? उसके लिए अभ्यंतर प्राणायाम, उष्ट्रासन, अर्धचंद्रासन, उष्ट्रासन, अर्धचंद्रासन, अभ्यंतर प्राणायाम। श्वासों को भीतर रोक करके रख लेंगे, हम बाद में बता भी देंगे, प्रैक्टिकल भी आपको, तो उससे ब्रेस्ट का विकास भी ठीक हो जाएगा, आपकी छाती चौड़ी होगी उससे। और यदि किसी को मां बनने के बाद यदि स्तनों में दूध भी कम होता है तो शतावर चूर्ण खाने से स्तनों में दूध की मात्रा भी पूरी हो जाती है।
और वैसे भी जिनका शरीर बहुत दुबला पतला हो, कुछ तो मोटे होते हैं, मोटों के लिए तो कपालभाति और वेट घटाने वाले 3 अभ्यास हम बताएंगे, लेकिन किसी किसी का शरीर बहुत ही पतला होता है, तो क्या करें? पहली बात तो प्राणायाम करें, 7 प्राणायाम, 7 सूक्ष्म व्यायाम और 7 आसन। इतना कर लेने से पूरे शरीर का संतुलित विकास हो जाता है। लेकिन खास बात, जिनका शरीर बहुत ही दुबला पतला हो, सिंगल हड्डियों एकदम से, ऐसा लगता हो कि जैसे खाती पीती ना हो, तो वे बेटियां क्या करें? शतावर और अश्वगंधा का चूर्ण दोनों 100-100 ग्राम ले लें। 100 ग्राम शतावर चूर्ण, 100 ग्राम अश्वगंधा चूर्ण, दोनों को मिला लें और मिला करके 1-1 चम्मच सुबह शाम 2 से 3 ग्राम, और किसी को डाइजेस्ट होता हो तो 2 से 5 ग्राम चूर्ण सुबह, 2 से 5 ग्राम चूर्ण शाम को दूध के साथ ले लें। बस दूध बेटियां कम पीती हैं, इसलिए उनकी हड्डियां कमजोर होती हैं। बाद में फिर उनको ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम आती है, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम आती है, जोड़ दुखने लगते हैं। इसलिए दूध जरूर पिए, बेटियों को दूध माताएं भी जरूर पिलाएं, बहुत जरूरी है। तो ये एक समस्या जो बहुत दुबले पतले हैं, शतावर अश्वगंधा का चूर्ण बेटे भी ले सकते हैं, बेटियां भी इसको ले सकती हैं। इसके लेने से आपके शरीर में चर्बी कम नहीं रहेगी, माने संतुलित रहेगा आपका वेट, आपका फैट, आपका भार। हाइट कम होना, एसेट कम होना, यह भी समस्या है। अब आंखों की समस्या के लिए आंवले का चूर्ण सुबह रोज खाते रहे, 1 चम्मच आदत डाल लीजिए। सब ले सकते हैं, पूरे देशवासी ले सकते हैं। और ये एंटीटॉक्सिन भी है, एंटीऑक्सीडेंट है। आंवले का चूर्ण पेट के लिए बहुत अच्छा है। आंवले के चूर्ण से आपके शरीर में किसी भी तरह के इंडाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं आती, और आंवले के चूर्ण से आपके कोलेस्ट्रॉल आदि और फैट आदि के बढ़ने की समस्या नहीं आती। आंवले का चूर्ण खाने से आपकी आंखें स्वस्थ रहती है हमेशा के लिए। सबसे अच्छा आंवले का चूर्ण हर व्यक्ति को खा लेना चाहिए सुबह 5 ग्राम, 3 से 5 ग्राम चूर्ण रोज खाइए आप, आंखों की समस्या होगी नहीं। फिर आंखों के लिए पॉइंट भी है, माताओं बहनों के लिए खास, जिनको आंखों की समस्या है, बेटियों को चश्मा है, वे ये पॉइंट दबाएं। और बहुत ही ज़्यादा समस्या है तो फिर सर्वांग आसन, हलासन भी कर लें। वह हाइट बढ़ाने के लिए भी सर्वांग आसन, हलासन, चक्रासन, पश्चिम तानासन, ताड़ासन, यह आसन बताते भी। ये अभ्यास आंख के लिए खास, जिनको आंख की समस्या है वे इसको यहां से दबाएं। ये विशेष पॉइंट आंख के लिए, दोनों हाथों में, दोनों पैरों में, माता बहनों के लिए खास। किसी को छोटी उम्र में तो किसी को बड़ी उम्र में थायराइड की प्रॉब्लम में बेटियों को, बहनों को, माताओं को बहुत हो जाती है, वो यहां से दबा लें। फिर पीरियड की कोई भी दिक्कत हो, माहवारी की, खास करके बहनों को, बेटियों को कष्टार्थ माने बहुत पेनफुल होती है मंथली, तो उसके लिए ये दोनों तरफ से दबाएं, दोनों हाथों में। इससे ट्यूब भी बंद नहीं होंगी, इससे ज़्यादा और कम होना पीरियड का ये भी बंद हो जाएगा, नॉर्मल होंगे पीरियड दोनों तरफ, दोनों हाथों में। इसलिए तो चूड़ियाँ पहनते हैं। चूड़ियाँ पहनने का और कोई प्रयोजन थोड़ी, कमजोरी का लक्षण नहीं है चूड़ियाँ पहनना। चूड़ियाँ पहनने के विज्ञान था, और उसमें भी मोटे मोटे चूड़े पहना करती थी, लाख के चूड़े पहना करती थी। आज फैशन के चक्कर में बहुत छोटी छोटी चूड़ियाँ रह गई हाथों के अंदर, माताओं के। तो ये दोनों तरफ से पॉइंट दबाना। पैर में भी जो कड़े पहनती थी, तगड़ी पहनती थी, हाथ में बाजूबंद पहनती थी और अंगूठी पहनती थी, इसका भी एक वैज्ञानिक अर्थ था। पैर की अंगुली में भी, छोटी अंगुली के पास वाली अंगुली में, अनामिका में जो बीच में पहनती थी, उसका भी एक साइंटिफिक अर्थ था, उससे कमर में दर्द होता ही नहीं था। तो ये एक्यूप्रेशर के पॉइंट माताओं बहनों को मदद कर सकते हैं उनकी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में। एक खास पीरियड कम ज़्यादा होना, उसके लिए कुछ आपको आयुर्वेदिक और दूसरे उपचार भी बताएंगे। लेकिन खास एक बात, कमर में दर्द अक्सर बेटियों को बहुत होता है, और खास करके पीरियड के दौरान, और वैसे भी किसी किसी को तो फिर लगातार ही चलता रहता है। तो कमर में दर्द के लिए पॉइंट है खास, ये पॉइंट प्रथम अंगुली के पीछे, यहां ये पॉइंट कमर के दर्द के लिए। जिन भी बेटियों को कमर में दर्द हो वे यहां से दबा लें। बेटियों के लिए, बहनों के लिए, माताओं के लिए, वैसे कोई भी दबाएगा कमर में दर्द यहां से ठीक हो जाएगा। तो ये खास करके युवतियों की, बहुतों की समस्या रहती है, पीरियड के दौरान दुखे, यहां से दबा देना है, ये दबा देना। और पैर में भी खास एक पॉइंट, पैर में खास पॉइंट है, जिस अंगुली में माताएं बहनें बिछुए पहनती हैं, उस अंगुली के टॉप पर दबा दें और बीच में दबा दें, रिंग फिंगर के इसके बीच में और टॉप पर। यहां ऊपर दबाना, एकदम टॉप पर दबाना और इसके बीच में दबाना। यहां ये दबाने से
कमर का दर्द, sciatica पेन गायब हो जाएगा और पीरियड के दौरान भी जो दर्द हो रहा है वो बंद हो जाएगा। एक खास ये कमर का पॉइंट, जैसे हाथ में बताया था पहली अंगुली के पीछे, ऐसे पैर में भी इसके पीछे दोनों तरफ से, यहाँ से इधर से, बीच में गड्ढा है, इस गैप के अंदर दबाना है। ये कमर के दर्द के लिए खास, युवतियों के लिए जो काफ़ी बड़ी समस्या, उसका ये समाधान। छोटी छोटी समस्याएं, इनका समाधान ना किया जाए तो यही बहुत ज़्यादा असह्य पीड़ा देने वाली हो जाती है। माइग्रेन पेन बहनों को, बेटियों को बहुत ज़्यादा होता है। यद्यपि माइग्रेन पेन के लिए हमने पूरा एक एपिसोड बनाया हुआ है, फिर भी आपको खास बता देते हैं कि प्राणायाम के करने से माइग्रेन पेन ठीक हो जाता है, माहवारी भी पूरी ठीक हो जाती है, हार्मोन्स का जो इम्बैलेंस हो गया था, हार्मोन्स पूरे बैलेंस हो जाते हैं, पीरियड जो इरेगुलर था रेगुलर हो जाता है, ट्यूब बंद थी वो खुल जाती है, फिलिपियन ट्यूब यदि बंद, दोनों की दोनों बंद थी और वो खुली, और उसके बाद में बच्चे हुए। इस तरह की रिकॉर्ड पूरे डेटाज हमारे पास है। यूट्रस में, ओवरी में सिस्ट हो गई, ओवरी में सिस्ट हो गई, यूट्रस में फाइब्रोइड्स हो गए, क्या करें? कपालभाति प्राणायाम करना। यूट्रस के फाइब्रोइड्स, ओवरी के सिस्ट 100% क्योर हो जाती है। अभी तक एक दोनों सैकड़ों माताओं बहनों ने तो आपने सुना होगा शिविर में बताती है, और गांठ छाती में, गले में अक्सर हो जाती है कहीं पर भी, वो सारी की सारी ठीक हो जाती है कपालभाति प्राणायाम से। कपालभाति 15 मिनट से बहुत ज़्यादा यदि गांठ की प्रॉब्लम है, यूट्रस में, ओवरी में सिस्ट हैं, तो आप 15 से 30 मिनट तक कपालभाति कर सकते हैं। फिर यदि आपको माइग्रेन पेन है तो क्या करना? माइग्रेन पेन है तो ये पॉइंट दबा लेना, ये रिंग फिंगर टॉप पर दबाना। मैं कह रहा था माताएं बहनें जो अंगूठी पहनती हैं, और अक्सर जो माइग्रेन पेन है शादी के बाद अक्सर बहुतों को हो जाता है, उससे पहले भी किसी किसी को सिर में दर्द उठता है, पीरियड के दौरान कमर में दर्द, सिर में दर्द, ये आम बात होती है। इसको दबाने से सिर दर्द अच्छा हो जाएगा, स्ट्रेस कम हो जाएगा। ये पॉइंट खास दबाएं, छोड़ें, और अंगूठे में भी दोनों तरफ से और बीच से इस तरह से इसको दबाया जाए तो ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, सिर के दर्द की, माइग्रेन पेन। और माइग्रेन पेन के लिए बादाम रोगन 5-5 बूंद नासिका में डालने से सिर का दर्द, माइग्रेन पेन ठीक हो जाता है। ये खास बात, माइग्रेन पेन और सिर दर्द जिनको भी हो, 5-5 बूंद बादाम रोगन नासिका में डालना खास। और प्राणायाम के करने से तो माइग्रेन पेन ठीक होता ही है, इसमें कोई शंका ही नहीं है। बहुत ज्यादा दर्द हो तो मेधावटी ले लेना आप। कुछ और बातें, जिन माताओं बहनों को पीरियड कम होता है वे क्या करें? पीरियड यदि कम होता है तो 10 मूल क्वाथ पिए। 10 मूल क्वाथ यदि जड़ी बूटियां मिल जाएं तो बहुत अच्छा है, अन्यथा 10 मूल क्वाथ बना हुआ भी मिलता है, उतना ज्यादा लाभ नहीं करता, थोड़ा बहुत तो लाभ करेगा ही। 10 मूल क्वाथ 1-1 चम्मच सुबह शाम 1 गिलास पानी में पकाएं, 1/4 बच जाए तब छान के पी जाए। उसी 10 मूल क्वाथ में थोड़ा सा, बहुत ज्यादा यदि पीरियड आ ही नहीं रहे तो गाजर के बीज भी डाले जा सकते हैं, 2-1 ग्राम। 10 मूल क्वाथ, रजह प्रवर्तनी वटी 1-1 या 2-2 गोली सुबह शाम लेने से भी पीरियड नॉर्मल आ जाते हैं। ये माहवारी जिनको आती नहीं है, किसी किसी को बहुत ज्यादा महीना आता है और बहुत पेनफुल आता है, वो क्या करें? यदि दवा, आयुर्वेदिक की दवा के तौर पर बात की जाए तो स्त्री रसायन दवा ले सकते हैं वे। पेड़ू भाग पर कपड़ा बांध के रखें, नाभि के लगभग 2 अंगुल नीचे 2 अंगुल ऊपर, ठंडे पानी के अंदर एक कपड़ा भिगोएं और उसको यहाँ पेट के ऊपर बांध लें, ऊपर से सूखा कपड़ा बांध लें इससे। और पेड़ू भाग के ऊपर चिकनी मिट्टी की पट्टी करने से भी जो है माहवारी की, जो बहुत पेन के साथ होती है माहवारी, ये समस्या दूर हो जाएगी। पेनफुल माहवारी नहीं होगी, फिर ज्यादा पीरियड नहीं आएंगे, कम नहीं आएंगे, रेगुलर हो जाएंगे। पानी की पट्टी बांध सकते हैं आप कपड़े की, और या आप मिट्टी बांध सकते हैं अपने पेट के ऊपर। जिनको पीरियड बहुत ज्यादा आते हैं उनके लिए खास प्रयोग
शीशम के पत्ते दोनों चीजों में बहुत ज्यादा फायदा करते हैं। एक लिकोरिया और दूसरा दूसरा ओवर ब्लीडिंग की प्रॉब्लम। ओवर ब्लीडिंग की समस्या के लिए और लिकोरिया की समस्या के लिए शीशम के पत्तों से बेहतर कोई दवाई नहीं है पूरे आयुर्वेद में, और ये सर्वत्र सुलभ है पूरे देश में। सुपारी पाक से लेकर के और दूसरी तमाम दवाइयां आयुर्वेद के अंदर भस्म रस रसायन हमने बहुत प्रयोग किए, लेकिन जितना लाभ शीशम के पत्तों से होता है उतना किसी से नहीं हुआ। इसलिए जिनके शरीर में बहुत पसीना आता हो, जिनको नक्सीर आती हो, बच्चों को, युवकों को, युवतियों को, किसी को भी नक्सीर आती हो, शरीर से बहुत पसीना आता है, तो उससे भी आदमी जो है बहुत हीन महसूस करता है अपने आप में। तो ज़्यादा पसीना आना, नक्सीर आना और सफ़ेद पानी, लिकोरिया की प्रॉब्लम, श्वेत प्रदर, इसके लिए शीशम के 8-10 पत्ते पीस करके और